पॉजिटिव वाइब्स एक ऐसी संस्था जो गरीब अनाथ बच्चों तथा बेसहारा लोगों को अपने निजी कोष से मदद पहुंचाने का कार्य करती है। पॉजिटिव वाइब्स के महिलाओं का छोटा सा प्रयास कितने भूखे का और बेसहारा लोगों को खाना खिलाने में मदद करता है, उनके हर मुश्किल को आसान बनाने में सफल प्रयास करता है। 24 घंटे ये संस्था लोगों को मदद देने में तत्पर रहने वाले संस्थान है। संस्था का संचालन कर रही डॉक्टर सुनंदा का कहना है कि हमारे संस्था के अथक प्रयास में किसी को मदद भाव से जुड़ सकते हैं और वे भी हमारे साथ मिलकर बेसहारा लोगों को मदद पहुंचाने में साथ दे सकते हैं। जैसे कि हमारे साथ कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो निस्वार्थ भाव से लोगों को सेवा में तत्पर रहती है। उनमें डॉक्टर नीलू प्रसाद, डॉक्टर अन्नपूर्णा, श्रीमती प्रेमा, श्रीमती रीना, श्रीमती स्मृति, श्रीमती प्रीति तिवारी, श्रीमती अनीता आर्या, श्रीमती वंदना, श्रीमती प्रीति, श्रीमती रानी गुप्ता जैसी महिलाएं पॉजिटिव वाइब से जुड़कर और लोगों को मदद करके अपनी खुशियां हासिल करती हैं। डॉक्टर सुनंदा तथा टीम की महिलाओं ने मीडिया से बातचीत में उन्होंने आगे क्या कहा, आइए जानें। मेरा नाम डॉक्टर सुनंदा केशरी हो गया और मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। सीबीएसई बोर्ड के स्कूल से मैं रिटायर्ड कर चुकी हूँ। माउंट लिटरा में मैं प्रिंसिपल थी, वही मेरा लास्ट रिटायरमेंट के पहले का स्कूल। देखिए, मेरा उद्देश्य ये दिन चुनने का इसलिए था, 3 चीज़ों को मैंने वैल्यू दिया। एक तो 1 तारीख को जस्ट मजदूर दिवस, मैंने बहुत से लोगों को भूखे फुटपाथ पे सोते देखा है और तभी मेरे दिमाग में आया कि जो इंसान भूखा है उसके लिए देश की प्रगति, वायुयान, अंतरिक्ष कोई माने नहीं रखता। जिसका पेट भरा नहीं है वो कुछ भी नहीं समझ सकता। तो जब हमारे देश का इतना बड़ा समुदाय भूखा रहेगा तो ये देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा तो पूर्ति नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग सब एक लिमिट में हैं, लेकिन बहुत नहीं कुछ तो कर सकते हैं और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसलिए हम यहीं से हम लोग शुरू हुए। हम लोग सब मिलकर, हमारी सारी बहनें, सबका साथ है और सब लोग मिलकर हम लोग बिल्कुल चल पड़े हैं कि हम लोग जितने का पेट भर सकते हैं भरेंगे उसको, जहाँ तक हो सकेगा। अगर खुद अपने सामर्थ्य से करेंगे, नहीं होगा तो हर जगह कटोरा लेके भीख मांगेंगे उस लोगों के लिए जो अपना पेट खुद नहीं भर सकते हैं, लेकिन उनका पेट भरेंगे। देखिए, ये मिशन तो हमारा जारी हो गया था कोरोना काल में, जब हम लोग सभी घर में रहते थे और सबका कहीं भी निकलना बंद था। उसी समय मेरे मन में ये बात आई कि हम क्यों नहीं अपने स्किल को गरीब लोगों के लिए इस्तेमाल करें। सब पढ़े लिखे हैं, हम गरीब को अपनी सेवा देना चाहते हैं, फ्री में कहीं कहीं पढ़ाना चाहते हैं, किसी को सिलाई सिखा, कहीं हॉस्पिटल में जाके वृद्ध लोगों की सेवा करना चाहते हैं, वृद्धाश्रम में वृद्धों की सेवा करना चाहते हैं। जो हमारे पास वक्त है, कोरोना काल में हमने बिल्कुल 2-3 साल घर में बैठ के बिताया। उस वक्त को हम इसीलिए हमने पॉजिटिव वाइब्स दिया है नाम, कि नकारात्मक सोच को हटा के अपने सारे स्किल को पॉजिटिव दिशा में लगाते हैं, जिससे कि समाज का वो तबका जो बिल्कुल वंचित है, समाज की मुख्य धारा से अलग है, दबे कुचले हैं, जिसको कोई महत्व नहीं दे रहा, उसको हम उठाएंगे। जितना मेरा सामर्थ्य है वो करेंगे। नहीं सामर्थ्य रहेगा तो हर समाज के हर गली मोहल्ले, हर जगह नुक्कड़ पे जाके उनके लिए मांगेंगे और तब इनकी पूर्ति करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। और जो हमें योग्यता भगवान ने दी है, माता पिता ने जो हमें PhD तक पढ़ाया, वो इसलिए कि हम अपने ज्ञान को मुफ्त में भी बांटेंगे। ठीक है, अर्निंग जरूरी है, हम करते हैं जॉब, लेकिन अर्निंग के अलावा हम मुफ्त में अपने ज्ञान को बांटेंगे और समाज को शिक्षित करेंगे, उसका पेट पालेंगे, जिससे वो अन्य चीज़ों को समझ सके। भूखा इंसान कुछ नहीं समझ सकता। आप एक दिन भूखे रख के देखिए ना, व्रत उपवास हम करते हैं, दूसरे दिन सबसे पहला ध्यान जाता है कि नाश्ता में क्या खाना है। कुछ भी हम नहीं सोचते हैं कि आज हमारा वर्क क्या होगा, वर्क का एटीट्यूड क्या होगा, हमारा क्या आज का दिनचर्या, कुछ नहीं सोचते हैं। हेलो, मेरा नाम अनीता कुमारी है और इंस्टा में अनीता आर्या हूँ। बेसिकली मैं प्ले स्कूल टीचर्स, ब्यूटी कॉन्टेस्ट विनर, एक्ट्रेस, मॉडल। मैं अभी फिल्म जस्ट एक मैंने शॉर्ट मूवी किया है डे में। मेरा एक 2 ही सिद्धांत लाइफ में चल रही थी, एक मेरी पैशन और दूसरा सोशल वर्क। ये दोनों बहुत अलग चीज़ है, लेकिन हमेशा लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ये दोनों चीज़ एक साथ क्यों। तो सीधी सी बात है, वहाँ से पैसा लाना है और इधर डालना है। पॉजिटिव वाइब तो एक बहुत ही बड़ा, एक समझिए कि एक ब्रह्मांड है, ठीक है ना, जहाँ पर सारी चीज़ ही दुनिया में आ गई। हम लोग ने बस इसलिए एक लेडीज़ की एक ग्रुप तैयार हुआ जो हर एक क्षेत्र पर काम करेगी, जहाँ पर जो जो समस्या आते जाएगी हर चीज़ का यहाँ निवारण होगा और ये मीटिंग में बैठ के करेंगे। चाहे ये गरीबी से हो, एजुकेशन से हो या किसी का अलग तरह का एक काउंसलिंग से भी हो, हर क्षेत्र में ये काम होगा।
चाहे वो और कोई भी आदमी अपनी परेशानी लेके हमारे पास आ सकते हैं और हम लोग उसे बैठ के परेशानी, एक्चुअली हम तो बोल रहे हैं कि ये गली मोहल्ला तक जाएगा। अगर किसी का सड़क खराब है, ये खराब है, हम लोग इसको बैठ के करेंगे। मेरा मानना है कि हर चीज़ को सरकार पे नहीं थोपा जा सकता है। हम लोग बैठ के भी बहुत सारा काम करते हैं, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो हम लोग, एक महिला में एक पावर होती है, जैसे वो घर संभालती है ना, तो वो पूरी दुनिया संभाल सकती है। एक बात बताइए, घर के किचन में या घर के रूम में ही हर परेशानी का उत्तर होता है, ठीक है। अगर हम लोग बैठे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग ने कोविड टाइम में जो देखा कि जिस तरह से परेशानियां आई, उसके बाद हम लोग सब एक्टिव हो गए कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या क्या परेशानियां दूर कर सकते हैं। मेरा एक और मकसद ये है कि यहाँ पर जो लड़की है या जो भी है स्लम इलाका से, या जो भी नई एजुकेशन है, मैं उसको एजुकेशन का वैल्यू समझाऊँ, ठीक है। उसकी ड्रीम को उसको जिंदा दूँ, पहले तो उसके अंदर एक ड्रीम दूँ कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, उसको कैसे इसको डील कर सकते हैं, ठीक है। गरीबी हम लोग पैसे डिस्ट्रीब्यूट। मैं डॉक्टर अन्नपूर्णा श्रीवास्तव पटना से हूँ, दीघा रोड से। और सुनंदा, मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ, सुनंदा जी ने मुझे बताया और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों के बीच में आकर मुझे बेहद खुशी हुई और यह अभियान चलता रहेगा। हम लोग सभी मिलकर इसको बहुत आगे ले जाएंगे। बच्चों की भी हर तरह की प्रगति में हम लोग साथ देंगे आपस में। अभी तो हम लोग आपस में मिलकर इसमें कोऑपरेट करके आपस में कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके बच्चों की हर समस्याओं पर, बच्चों की, वृद्धाओं की, या जो लोग इस तरह के असहाय हैं जिनको कोई उपाय नहीं है, उनके पास जाकर हम सहयोग करेंगे। और अभी तो हम लोग पटना में हैं, फिर पूरे बिहार में फैलेंगे, पूरे भारत में भी जा सकते हैं। कहीं भी हम लोग इस संस्था को आगे बढ़ाएंगे। संस्था को क्या आगे बढ़ाना, इस संस्था के माध्यम से जो गिरे हुए लोग हैं, जो निराश्रित लोग हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाना, उन लोगों को पहचान देना। मेरा नाम वंदना है और मैं बोरिंग रोड में रहती हूँ। और इस ग्रुप से अभी तो 2-3 महीना हुआ है हमारा जुड़े हुए इससे, और अच्छा लग रहा है। और जो भी काम कर रहे हैं अच्छे काम में ही लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। बस कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो शुरुआत ही है। अभी तो एक बार हम लोग ओल्ड होम में जाके थोड़ा, उसके बाद दूसरा बार ये हम लोग बच्चों लोग के साथ आए हैं करने के लिए। और जो भी कर रहे हैं सो आज संतुष्टि मिल रहा है कि हम बहुत अच्छे काम में लगे हुए हैं। आगे करते रहेंगे इस तरह का काम। मेरा नाम स्नेहलता हुआ, मैं राजेंद्र नगर से हूँ और बहुत सारे संगठन से जुड़ी हुई हूँ। और सुनंदा जी ने मुझे बोला कि इस ग्रुप से जुड़ने के लिए हमको बहुत खुशी हुआ। और इस ग्रुप से जुड़कर इतना आनंद, यहाँ आने पे जो बच्चे लोग को से हम लोग मिले, देखकर बहुत खुशी हुआ कि हम लोग ये लोग के लिए आगे आकर माने जो हो सकता है हम लोग को करना है। बच्चों लोग को, बूढ़े, सड़क, जो चीज़ के लिए सारी महिला हम लोग इकट्ठा होकर, जहाँ मदद का बात है वहाँ हम लोग सारे लोग एकत्रित होकर जो जिससे बन सकेगा 500, 1000, 2000 जो हम लोग अभी ऐसे इकट्ठा करेंगे। उसके बाद आगे सुनंदा जी हैं, हम लोग सारी महिलाएं हैं, जहाँ जाना होगा वहाँ हम लोग जाकर उन लोग से मदद मांगेंगे। हमारा नाम प्रीति तिवारी है। हम ऐसे बहुत सारे NGO से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम जब से इस पॉजिटिव वाइफ में जुड़े तब मेरे मन में एक संतुष्टि हुई कि सही जगह पर जुड़े हुए हैं। कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और हमारी चाहत थी इतने दिनों से, वो आके यही मिल रहा है। और हमें इनसे मिलके, डॉक्टर सुनंदा से मिलके और भी खुशी हुई। और इसको हम लोग चाहेंगे कि बहुत ऊपर तक ले जाए। हमारा ये जो पॉजिटिव वाइब्स है वो हर गांव में ही चर्चा हो कि हाँ हम लोगों ने किया। और इसमें हम लोग तन मन धन जो भी हो सामर्थ्य अनुसार लगा देंगे। देखिए, तत्काल सहायता राशि हमें कंट्रीब्यूशन से हमारी सारी बहनें मुझे सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे अभी मिनिमम हमने 200 राशि रखी है, तो जितनी बहनें हैं, कोई 200 कोई 500 भी इसमें दिए हैं बहुत लोग। तो जो जैसा, मतलब मैं कहीं से किसी को प्रेशराइज नहीं करती हूँ,
200 मिनिमम राशि है इसमें काम करने के लिए, और ज़्यादा जितना जिसकी इच्छा हो। तो ये राशि से हम लोग एक जगह कर लेते हैं, जितना पैसा होता है उसी तरह का सामान खरीद के और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसमें प्लानिंग आगे एजुकेशनल भी है कि हम लोग एजुकेशन का दान देंगे, सेवा का दान देंगे, ये सारे हैं। वस्त्र का दान अभी मैं कुछ दिन रोकी हूँ कि बरसात और ठंड के दिनों में हम वस्त्र का भी दान करेंगे। हम लोग इसको एक मिशन के तौर पर लेके चले हैं और हमारे कदम नहीं रुकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे कदम नहीं रुकेंगे। और आज हम लोग 25 से 25 करोड़ लोग इससे जुड़ेंगे, ये मेरा विश्वास है। बात सच है। आज हम लोग यहाँ पे हर समय अलग अलग जगह जाते हैं और उनके साथ बैठ के कुछ खाते खिलाते हैं, मतलब समझिए कि खुशियाँ बांटते हैं और उन लोग से आगाह करवाते हैं कि आपका फ्यूचर क्या है, ठीक है। बस उन लोग को जागृत करते हैं। बस मैं रीना वर्मा और पैसे से गवर्नमेंट गर्ल्स एडेड हाई स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। और सुनंदा जी हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी महिला है। उन्होंने पॉजिटिव वाइब्स में हमें जुड़े तो हम लोग को अच्छा लगा। बस पॉजिटिव वाइब्स का एक ही मिशन है, जितना हम लोग हो सके समाज सेवा में रुचि है। पिछले बार गरीबों को, दिन दुखियों को जितना होता है आपस में कलेक्ट करके, पिछले बार वृद्धाश्रम में गई, इस बार यहाँ अनाथ आश्रम में गई। बच्चों से मिलकर बहुत खुशी हुई, जो भी हम लोग से बन सका उन लोग को दिए। और आगे यही प्रयास है कि किन्हीं की भी कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग दूर करें। लगातार बच्चों के बीच बने हुए हाँ। कुछ लेकर। हाँ जी। बस हम लोग का यही प्रयास है, हमेशा बने रहें। और अभी इसका मिशन बहुत बड़ा है, आगे बड़े काम होंगे। अभी तो छोटी से शुरुआत है, बहुत ऊपर तक जाएंगे। बिल्कुल। मेरा नाम स्मृति हुआ। पॉजिटिव वाइब्स में सुनंदा मैडम के साथ जुड़ी हो गए हैं, मेरे को 3 महीने जुड़े हुए। और हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि हमको सारे क्षेत्रों में काम करना है और सबके लिए काम करना है। ऐसा नहीं कि खाली महिला के लिए करेंगे, कि बच्चे के लिए करेंगे, कि बुजुर्ग होंगे, या जिसको जहाँ पे जो ज़रूरत है हमको उसको पूरा करना है। तो हम अभी शुरुआत किए हैं, इसको धीरे धीरे बढ़ाते हम पहले तो पटना में इसको कर रहे हैं, इसके बाद बिहार में करेंगे और फिर इसको आगे और भी स्टेट्स में लेकर जाने का हम लोगों का पूरा एम है। और यही चाहते हैं कि जिसको जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत है हम वहाँ पर उसके लिए हमेशा रेडी रहेंगे। हम लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, किसी को कोई भी आवश्यकता है वो उस नंबर पे कॉल करके एनी टाइम 24/7/365 वो चलेगा और जो भी उसकी ज़रूरत है उसको हम पूरा करेंगे। यही हमारा मेन मकसद है। इसको उद्देश्य यही रहेगा कि हर एक जने जिसको किसी भी क्षेत्र में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो इमोशनल हो, हम सारा चीज़ उसका क्लियर करेंगे, सारे चीज़ उसका। देखिए अभी तो फ़िलहाल इसकी शुरुआत ही हुई है और अभी हम ही लोग कंट्रीब्यूशन करके कर रहे हैं, लेकिन कोशिश ज़रूर रहेगी कि इसमें अच्छे से अच्छे लोग फंड्स दें और हम इसको बहुत आगे तक जाएं। अभी तक फ़िलहाल नहीं हुआ है, ग्रुप के लोग ही सब कर रहे हैं, हम ही लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम ही लोग आपस में डिसाइड करते हैं, मीटिंग करते हैं, कहाँ पे जाना है, क्या करना है, कैसे करना है उसको, वो सारा डिसीजन हम सारी ग्रुप का रहता है टोटली। गुप्ता है, मैं दानापुर में रहती हूँ और मैं सोशल सर्विस में हमेशा एक्टिव रहती हूँ और मैं बचपन में भी गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाती थी और अभी भी मेरा मकसद है कि ज़रूरतमंद लोगों का सेवा करूं और उसके लिए जो हो सके मैं करूँगा। क्या लाभ हो रहा है, क्या मतलब उद्देश्य क्या है? इससे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है और अच्छा लग रहा है कि हम लोग किसी का काम आ रहे हैं, मन के काम आ रहे हैं, तो ये कम नहीं हुआ कि हम किसी के ज़रूरत को आ सकें। इसलिए हम लोग आगे बढ़े हैं और इस काम को आगे बढ़ाएंगे, सोचेंगे कि और आगे जाएं। अभी तो पटना में स्टार्ट किए हैं और जगह भी हम लोग उम्मीद करेंगे कि और जगह इसको बढ़ाएं और विजय फिर